गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 पर्यायवाची शब्द। ये है पर्यायवाची शब्द। आपका उच्चारण अक्सर रहता है पर्यायवाची। पर्यायवाची नहीं होता शब्द, शब्द होता है पर्यायवाची। ठीक, तो क्या लिखा है इसमें? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिलते जुलते होते हैं, बिल्कुल एक समान नहीं होते। सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। तो क्या कहा है यहाँ पर? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। 2-4 शब्द होते हैं, अगर उनके अर्थ एक जैसे हैं तो वो शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक, पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिलते जुलते होते हैं, परंतु एक जैसे बिल्कुल नहीं, एक समान नहीं होते। सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग भी नहीं किए जा सकते। जैसे अब फूल माला, फूल को हम क्या कहते हैं? कुसुम, सुमन। ठीक है, फूल माला की जगह हम कुसुम माला, सुमन माला ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग सावधानी के साथ वाक्य एवं भाव के अनुसार करना चाहिए। कैसा वाक्य है, कैसा भाव निकल रहा है, उसके अनुसार करना चाहिए। अब जैसे एक और उदाहरण, वार, वार को हम दिवस कहते हैं, वासर भी कहते हैं। तो जैसे मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगी या मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा, सोमवार, वार की जगह हम दिवस नहीं लगा सकते। मैं सोम दिवस को दिल्ली जाऊंगा। तो शब्दों के अर्थ जो है वो एक जैसे हैं, लेकिन आप उनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं कर सकते। अब इसी तरह जैसे हमारे विद्यालय में बाल दिवस खूब धूमधाम से मनाया गया। बाल दिवस, दिवस की जगह हम वार लगा दें तो वाक्य ही नहीं बनेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। हमारे विद्यालय में बालवार, तो ये शब्द बनता ही नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि वाक्य एवं भाव के अनुसार ही हमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, अब यहां पर देखो, कमल, पंकज, नीरज, वारिज, आग, अनल, ज्वाला, अग्नि, चंद्रमा, शशि, इंदु, राकेश। ये सारे शब्द, इन सब का अर्थ क्या है? ये कमल का फूल, कमल, पंकज, नीरज, वारिज, अंबुज, ये सब जो है ये कमल का ही पर्याय है। इसी तरह आग, अनल, ज्वाला, अग्नि, ये इस अग्नि का, आग का पर्यायवाची शब्द है। समान अर्थ देने वाले समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। भाषा में थोड़ी प्रभावगत भिन्नता के कारण एक ही पदार्थ के अनेक नाम हैं। भाषा में थोड़ी प्रभावगत भिन्नता के कारण, अलग अलग होने के कारण एक ही पदार्थ के अनेक नाम हो जाते हैं। अब जैसे ये कमल का फूल है, इसका नाम है कमल, इसका नाम है पंकज, इसका नाम है नीरज, इसका नाम है वारिज। यूं तो कोई शब्द किसी का पर्याय नहीं होता, पर फिर भी जल को नीर कहें या पानी, जल को नीर कहें या पानी, तीनों ही स्थितियों में वह एक ही पदार्थ हो रहेगा। तो यहाँ पर भी कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, जिन्हें देख लीजिए और इन्हें पढ़कर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जल, पानी, नीर, तोय, सलिल, इन सब का अर्थ क्या है? जल ही, सबका मतलब जल ही है। ठीक है, तीनों स्थिति में ये एक ही चीज है, तीनों, चारों, पांचों स्थिति में। अब है गंगा, देवनदी, सेवक, नौकर, अनुचर, दास, भृत्य। सेवक का पर्यायवाची शब्द होगा नौकर, अनुचर, दास, भृत्य। गंगा, देवनदी, सुरसरी, जाह्नवी, भागीरथी, इन नामों से गंगा नदी को बुलाया जाता है। आग, अग्नि, अनल, पावक, दहन। महादेव, महेश्वर, शिव, कैलाशपति, नीलकंठ।
घर, सदन, गृह, आलय, निकेतन, भवन, ये सारे जो हैं पर्याय घर के हैं। प्रेम, स्नेह, प्यार, अनुराग, प्रीति, ये सब प्रेम के पर्यायवाची हैं। पक्षी का पर्यायवाची शब्द खग, विहग, पंछी, नभचर। ठीक। अब इसी तरह पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द धरती, अचला, भू, वसुधा। पवन, पवन का पर्यायवाची हवा, वायु, समीर, मारुत। माँ का पर्यायवाची शब्द जननी, माता, अम्बा। जन्मदात्री, जन्म देने वाली, दात्री मतलब देने वाली। पुत्री का सुता, बेटी, आत्मजा, नंदिनी। पर्वत, गिरि, शैल, पहाड़, नग। गणेश, विनायक, गजानन, गणपति, एकदंत। ये विनायक, गजानन, गणपति, एकदंत, ये सब गणेश जी के नाम हैं। राजा, राजा को भूपति भी कहते हैं, नृपति, भूप, महीपति, ये सब जो है राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहीं तक 15 तक आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, 15 तक आप पर्यायवाची शब्द अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक। अब करते हैं हम विलोम शब्द। विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द, पाठ 6। विलोम या विपरीतार्थक शब्द। किसी शब्द का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक कहलाते हैं। जैसे ये ठंडा है, ये गर्म है। ठंडी आइसक्रीम होती है और गर्म चाय है। ऊपर, नीचे, ये ऊपर है, ये नीचे है। ये बड़ी है और ये छोटी है। ये बड़ी, ये छोटी। तो किसी शब्द का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक कहलाते हैं। विलोम शब्द लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों के विलोम शब्द तत्सम और तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव और आगत, आगत मतलब दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्दों के विलोम आगत शब्दों में ही लिखने चाहिए। अब जैसे क्या यहाँ पर दिया है, जीवन, मृत्यु, ये तत्सम है। जीवन का अगर हम तद्भव बनाते हैं शब्द तो जीवन का क्या है, जन्म। मृत्यु, मृत्यु का मरण, जन्म, मरण। ठीक है। अंधेरा, अंधेरा तद्भव शब्द है, इसका पर्याय क्या, इसका विलोम शब्द बनेगा उजाला। ठीक। इसी तरह दोस्त, ये आगत, आगत वर्ण है, आगत दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। दोस्त, दोस्त का विलोम होगा दुश्मन। अगर मित्र है, मित्र का विलोम होगा शत्रु। आप दोस्त का विलोम शत्रु नहीं लिख सकते और ना ही मित्र का विलोम दुश्मन लिख सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम होना चाहिए और तद्भव शब्दों का विलोम तद्भव होना चाहिए। ठीक। अब यहाँ देखिए नीचे, यहाँ पे विलोम शब्द के उदाहरण हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर नंबर डाल लीजिए 1 to 20, 1, 2। ठीक, इस तरह से ये आप हर शब्द के आगे नंबर डाल लीजिए 20 तक। आपको इतना ही अपनी कॉपी में करना है। ठीक है। अपना, पराया, अल्प, थोड़ा, अधिक, ज्यादा। स्तुति, याद करना। निंदा, बुराई करना। अंधकार, प्रकाश, ज्ञान, अज्ञान। श्वेत, सफेद और श्याम, काला। सफेद का काला और श्वेत का श्याम। श्वेत है तत्सम शब्द और विलोम भी तत्सम श्याम हो गया। जड़, चेतन। जड़ कोई एकदम ही निर्जीव जो चीज है उसके लिए कहा जाता है चेतन, जिसमें जीव बसते हों, जीवित चीजें। उन्नति, प्रोग्रेस करना। अवनति, नीचे की ओर गिरना। विफलता का मुंह देखना, अवनति। हानि, नुकसान। लाभ, फायदा, नुकसान। हानि का हानि, लाभ, नुकसान, फायदा। ठीक। सत्य, असत्य। स्वर्ग, नरक। आदान, प्रदान। आदान लेना, प्रदान देना। आदान मतलब ग्रहण करना। वीर, कायर। आशा,
निराशा, गर्मी, सर्दी, राजा, रंक, एकदम गरीब जो है, भिखारी, भोगी, योगी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जहाँ कम बारिश होती हो, अतिवृष्टि जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती हो, अस्त, उदय, अस्त मतलब ढलना, उदय मतलब उगना। ठीक, तो आपको यहाँ तक 20 तक अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। पर्यायवाची शब्दों के बाद विलोम शब्द और उसके बाद अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में देखिए, अनेकार्थी शब्द एक शब्द के कई अर्थ, अनेक अर्थ। अब यहाँ पर सूर्य की किरण, कर, पंख, पत्ता, पत्र, सूर्य की किरण, हाथ, हाथी की सूंड, इन सबको एक ही, ये जो है शब्द कर, कर का मतलब हाथ होता है, कर का मतलब हाथी की सूंड होता है और कर का मतलब सूर्य की किरणें भी होता है। अब इसी तरह ये है पत्र, पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है, पत्र मतलब पंख भी होता है और पत्र का मतलब पत्ता भी होता है। तो इसके अनेक अर्थ हो गए, एक शब्द के अनेक अर्थ। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, इन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द। इन चित्रों में एक शब्द के कई अर्थ प्रकट हो रहे हैं, जैसे कर के अर्थ है हाथ, सूर्य की किरण और हाथी की सूंड, और इसी तरह पत्र का अर्थ है चिट्ठी, पत्ता, पंख और पत्र। तो परिभाषा में क्या हो जाएगा, एक ही शब्द के अनेक अर्थ बताने वाले शब्द अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं कुछ अनेकार्थी शब्द हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। अंग, अंग का अर्थ होता है देह, अवयव, भाग, विभाग, गौण। अंतर, अंतर का अर्थ होता है भेद, अवधि। अनंत, अनंत का अर्थ होता है अंतहीन, आकाश, ईश्वर। अक्षर, अक्षर के भी अनेक अर्थ हैं, नाशहीन, वर्ण, ईश्वर, ब्रह्मा, ब्रह्म। अर्थ का मतलब होता है मतलब, प्रयोजन, हेतु, मामला, धन। अली, अली को हम भंवरा भी कहते हैं, सखी भी कहते हैं और कोयल भी कहते हैं। ठीक। कक्षा, कक्षा का अर्थ होता है दर्जा, ग्रहों के घूमने का मार्ग और घेरा। अब इसी तरह कर्ण, कर्ण का अर्थ होता है कान और कर्ण कुंती पुत्र के लिए भी कहा जाता है कर्ण। अंबर, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र और अंबर का अर्थ होता है आकाश। तो एक शब्द के अलग अलग अर्थ। घट, घट का मतलब होता है घड़ा और मन और शरीर। तो घट का अर्थ क्या हुआ, घड़ा, मन और शरीर। तो बस यहाँ तक 1 से 10 तक अनेकार्थी शब्द आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है। आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसमें से कोई भी आपके जो नहीं, इसमें से नहीं, पर्यायवाची शब्दों में 4 पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें से आप कोई भी 3 जो आपको याद हो सके, ठीक है, 3 आपको शब्द अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक। और इसमें से भी आप अनेकार्थी शब्दों में भी आप जो है 2 शब्द आप लिख सकते हैं। 2 शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, कई जगह बहुत सारे अर्थ हैं, तो आप 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे कार्य याद करके अपनी कॉपी में करेंगे आप लोग।